ये 1985 में रिलीज हुई फिल्म भूत शव ब्लेड पूरी तरह 80 के दशक के डर को दिखाती है और इसे 80 के दशक की बी ग्रेड हॉरर से लाओ वांग काली जादू का साधक था। अब वो इतना शक्तिशाली और पागल हो चुका था कि उसने अपने ही छोटे बेटे की बलि देने का फैसला कर लिया। ये देखकर उसकी पत्नी बेटे ख्वाजी को उठाकर भाग गई और उसके गले में एक पुश्तैनी ताबीज पहनाया। लेकिन पागल हो चुके लाओ वांग ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने काली जादू से अपनी पत्नी को वश में कर लिया और मजबूर कर दिया कि वो बेटे को वापस उसके पास ले आए। लेकिन वही ताबीज ख्वाजी की जान बचा लेता है। ताबीज की शक्ति के कारण लाओ वांग उसके पास नहीं जा पाता। तब वो अपने आदमी को आदेश देता है कि बच्चे को बाहर ले जाकर छोड़ दो। लेकिन उसका आदमी ख्वाजी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया और उसे अपने साथ ही पालने लगा। दूसरी तरफ लाओ वांग ने अपनी पत्नी की बलि चढ़ा। समय बीतता है और 20 साल गुजर जाते हैं। अब हुआजी बड़ा हो चुका था। वहीं लाओ वांग को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी और वो अपने काले जादू के साथ जमीन के नीचे दफन हो चुका था। लाओ वांग की मौत के बाद उसकी सारी संपत्ति हुआजी को मिल जाती है। हुआजी अपनी गर्लफ्रेंड यिंगजी के साथ अपने पिता के पुराने घर में रहने लगता है। एक रात सफाई करते समय उसे घर में एक गुप्त कमरा मिलता है। उस कमरे के फर्श पर एक जादुई चक्र बना था और एक बक्से में लाओ वांग की छोड़ी हुई चीजें रखी थी, एक जादुई चोगा और काले जादू की किताब। जिज्ञासा में हुआजी किताब खोल देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी बदल देगी। वो किताब के अंदर लिखी चीजों में इतना खो गया कि हर समय उसी के बारे में सोचने लगा। कुछ समय बाद उसने अपनी दोस्तों को पार्टी के लिए घर बुलाया। आधी रात के बाद किसी का जाने का मन नहीं था। तब हुआजी ने सुझाव दिया कि क्यों ना किताब वाला अनुष्ठान करके देखा जाए। दोस्तों ने भी मजाक मजाक में हामी। उन्हें लगा कि ऐसा कुछ सच में नहीं होने वाला। हुआजी ने सबको घेरे में खड़ा किया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। दोस्त ऊब कर वहां से चले गए। लेकिन जैसे ही सब गए, जादुई घेरे के अंदर सचमुच एक राक्षस प्रकट हो गया। हालांकि वहां कोई नहीं था, इसीलिए उसने कुछ नहीं किया। एक दिन हुआजी ने यिंगजी से कहा कि वो पढ़ाई छोड़ना चाहता है। ऊपर से उसने कहा कि वो आराम करना चाहता है, लेकिन असली वजह थी काले जादू का अध्ययन। यिंगजी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। अगले दिन जैसे ही यिंगजी बाहर गई, हुआजी फिर गुप्त कमरे में जाकर काले जादू का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे वो अपने पिता के रास्ते पर चलने लगा, लेकिन अभी भी उसके अंदर इंसानियत बची हुई थी। यिंगजी की सुरक्षा के लिए उसने अपना ताबीज उसे पहना दिया। समय बीतने के साथ हुआजी का व्यवहार बदलने लगा। अब वो राक्षसों को बुलाने में सफल हो चुका था। राक्षस उसे अपना मालिक कहकर बुलाने लगे। अचानक मिली ताकत और अधिकार ने उसे बदल दिया। एक दिन जल्दी घर लौटी यिंगजी ने उसे राक्षस बुलाते हुए देख लिया। तब उसे समझ आया कि हुआजी उससे झूठ बोल रहा था। हुआजी ने कहा कि वो सिर्फ अपने माता पिता के बारे में जानना चाहता है और अगर यिंगजी को पसंद नहीं तो वो सब छोड़ देगा। यिंगजी ने उसकी बात मान ली, लेकिन इंसान के वादे हमेशा सच नहीं होते। एक रात जब दोनों सोने जा रहे थे, तभी एक राक्षस कमरे में घुस आया। यिंगजी समझ गई हुआजी ने काला जादू नहीं छोड़ा। वो उसी रात घर छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद हुआजी और भी ज्यादा पागल हो गया। दो छोटे राक्षसों ने उसे बताया अगर उसे और शक्तिशाली बनना है तो पूर्णिमा की रात 7 लोगों की बलि देनी होगी। ये सुनकर हुआजी योजना बनाने लगा। तभी यिंगजी वापस लौट आई। वो नहीं चाहती थी कि हुआजी पूरी तरह बर्बाद हो जाए, लेकिन अब हुआजी पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। उसने अपने पिता की तरह यिंगजी को भी वश में कर लिया। यिंगजी उससे माफी मांगती है और वहीं रुक जाती है। फिर आती है पूर्णिमा की रात। हुआजी अपने दोस्तों को खाने पर बुलाता है, लेकिन असल में वे सब बलि बनने वाले थे। पर असली सच्चाई कुछ और थी। इस अनुष्ठान का मकसद शक्ति बढ़ाना नहीं, बल्कि लाओ वांग को वापस जिंदा करना था। राक्षस आज भी लाओ वांग को अपना असली मालिक मानते थे। लाओ वांग दोबारा जीवित हो गया। अब वो एक सूखी लाश जैसा दिखता था। अपना शरीर वापस पाने के लिए उसे इंसानों की जीवन शक्ति चूसनी पड़ती थी। घर में मौजूद लोग एक एक करके मरने लगे। जब हुआजी ने अपने पिता को देखा, तब उसे समझ आया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सारे राक्षस लाओ वांग के साथ थे और हुआजी उससे कमजोर था। उसने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों पिता पुत्र के बीच जादुई लड़ाई शुरू हो गई। इस बार हुआजी थोड़ा भारी पड़ा। तब लाओ वांग ने यिंगजी का रूप लेकर उसे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन दो छोटे राक्षसों ने समय रहते उसे सावधान कर दिया। गुस्से में लाओ वांग ने हुआजी को हवा में उठा लिया और उसकी जीवन शक्ति चूसने लगा। तभी अचानक वही पुराना आदमी वहां पहुंच गया जिसने बचपन में हुआजी को बचाया था। उसने लाओ वांग पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई।